हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन 28 जनवरी 2024 को जो RSCIT का पेपर हुआ है उसका डिस्कस करने वाले हैं। पूरी आंसर की मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा, तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कि आपके पास ए सीरीज का पेपर है और ये जनवरी 2024 से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देखें ध्यान से। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपके पास में ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इधर से भी पढ़ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी कुंजी है? तो जो फर्स्ट का आंसर होगा ये होगा आपका Ctrl+D। सेकंड में दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका भी आंसर ए होगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि Ctrl+स्पेस बार। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इनमें से दोस्तों कोई भी आपका आंसर नहीं है, ये आपका बोनस होगा थर्ड जो क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में फोर्थ में दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका फोर्थ का जो आंसर होगा ये होगा ए। फिर दे रखा है, एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा आपका बार चार्ट। फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है 6, उसको आप देखें। 6 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाएं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए आप कौन सी फ्रीज पेन्स का उपयोग कर सकते हैं? तो जो छठा क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा आपका ए। पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए और फिर व्यू टैब के तहत फ्रीज पेन्स पर क्लिक कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दोस्तों 7वें क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको इस तरह से दे रखा है। देखो, जिसमें बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट 2010 आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है? तो जो 7वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, है ना। फिर 8वां है, इसमें बोला जा रहा है पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने व स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है? तो जो 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। फिर बोला जा रहा है आपको 9वें क्वेश्चन में कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका जो 9वें का आंसर होगा ये होगा बी, है ना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं अपन 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन पे दे रखा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। ये सभी आपकी सूचना खोजने के आपके सर्च इंजन के काम करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया आपकी बूटिंग कहलाती है। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो जो 12वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। फिर आपसे 13वां क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, ऐसे ही पेपर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और बहुत सारी क्लासें भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो 13 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो अपन से जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, वन टाइम पासवर्ड। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? तो जो आपने पास में 14वां क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर होगा बी, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें दे रखा है कि कथन फर्स्ट, जिसमें Shift+Delete कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। कथन
2 है जिसमें दे रखा है विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं की अनुमति है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अपने से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ये डी। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन में दे रखा है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त एक शिकायत निवारण सेवा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सा SO मतलब सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है। तो जो 17वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। फिर आपको बोला जा रहा है यूट्यूब क्या है। यूट्यूब क्या है अपन से ये पूछा जा रहा है, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब है, लेकिन इसका मतलब क्या है देखो, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। तो जो 19वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका सी, फॉर्मूला। फिर 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 20वें क्वेश्चन में, एक फाइल को CD या फिर DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया अक्सर कहा जाती है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा बर्निंग। फिर 21वां क्वेश्चन है, यहाँ से ब्लैंक दे रखा है। तो आगे दे रखा है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 21वें क्वेश्चन में मेरा आंसर होगा ये स्टेटस बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वें क्वेश्चन दे रखा है कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। तो इन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ग्रिड लाइन। फिर 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन में दे रखा है MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लक का उपयोग क्या है, यह अपन से पूछा जा रहा है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये अपन से बोल रहा है कि इसमें कौन सा मिलान होगा। तो आप देख भी सकते हैं इधर PQR है, इधर ये है। तो इसमें कौन सा अपना आंसर है ये अपन को देखना है। तो इसमें आपका आंसर होगा ये, है ना। फर्स्ट का R से, सेकंड का Q से और थर्ड का P से होगा। फिर 25वां क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो ये है वाईफाई। फिर अपने पास में दे रखा है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। अपन से ये पूछ रहा है 26वें क्वेश्चन में। तो आप फिर से ये देख सकते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सी। फर्स्ट का P से रिलेशन है, ठीक है, सेकंड का आपका R से है और थर्ड का Q से। 27वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो जो 27वां क्वेश्चन होगा इसका आंसर है अपने पास में ये मतदाता पहचान पत्र। इसके लिए ई मित्र पोर्टल से अपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है क्लास में और किसकी वीडियो चाहिए, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आगे बोला जा रहा है OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फिर 29वें क्वेश्चन में है MWOC पोर्टल का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा डी। फिर अपने पास में 30वां क्वेश्चन आता है। तो 30वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो जो 30वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ये ए। फिर बोला जा रहा है MS एक्सेल 2010 में Shift+F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका डी। फिर बोला जा रहा है क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी है।
तो 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस एच। ऐसे 33वें क्वेश्चन पे अपन पूछ जाते हैं। तो 33वें क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है। तो 33वें आंसर का इस क्वेश्चन का होगा पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। फिर 34वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। फिर 35वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि क्या, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है, ये बोनस आपको मिलेगा इसका, क्योंकि ऑप्शन सारे गलत हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने पेपर देखा, पूरा पेपर हो जाता है। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।